बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ dilute solution। colligative properties of dilute solution, ये जो है ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से फिर यहाँ क्या मुराद है, हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम पहले ले लेते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन के तरफ आते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इन विच लीस्ट अमाउंट of solute is dissolved। जो least amount of solute is dissolved इसको dilute solution कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड which depends on properties of liquid which depends on amount of solute in solution and independent of what? Independent of type of solute is called colligative properties, is called colligative properties। तो इनको क्या कहते हैं? colligative properties कहते हैं। ये colligative properties कहते हैं। अब इस बात को हम समझने जा रहे हैं कि ये यहाँ पे ये क्या बात लिखी हुई है। अगर हम प्योर वाटर लेते हैं जिसमें कोई आयंस नहीं है और उस पानी को सी लेवल पर हम बॉयल करते हैं, तो उसको जब हम सी लेवल पर बॉयल कर रहे होते हैं तो उसको बॉयल करने की वजह से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करने लगता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 मोल शुगर लेनी है। अब हमने क्या करना है, 1 मोल शुगर लेनी है। उस 1 मोल शुगर को, उस 1 मोल ग्लूकोज को, 1 मोल ग्लूकोज लेना है। उस 1 मोल ग्लूकोज को इस पानी में डिज़ोल्व कर देना है। उस 1 मोल ग्लूकोज के पानी में डिज़ोल्व करने की वजह से
अब ये जो पानी है जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसने बॉईल करना शुरू किया, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल नहीं करेगा, बल्कि इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर बॉईल करेगा। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा। अब दूसरे अल्फाज में हम जो है प्योर पानी ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसमें हम 1 मोल ग्लूकोज डालने के बजाय 1 मोल फ्रक्टोज डाल रहे हैं। 1 मोल फ्रक्टोज, अब देखें इसमें सॉल्यूट का टाइप चेंज हो गया है, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी पानी के बॉइलिंग पॉइंट में चेंज तो आएगा, लेकिन वो चेंज उतना ही रहेगा जितना कि 1 मोल ग्लूकोज डालने की वजह से हुआ था। अब अगर हम 1 मोल ग्लूकोज डाल रहे हैं, दूसरे सॉल्यूशन में 2 मोल ग्लूकोज डाल रहे हैं, मोल्स की क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। लिक्विड यानी पानी की एक प्रॉपर्टी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इस प्रॉपर्टी को ऐड करने की वजह से चेंज कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट की क्वांटिटी कितना डाल रहे हैं, अमाउंट कितना डाल रहे हैं। सॉल्यूट का अमाउंट आप कितना डाल रहे हैं, ये नहीं देखा जाता कि कौन सा सॉल्यूट अपने डालना है, बल्कि ये देखा जाता है कि कितना सॉल्यूट आपने डाला है। अमाउंट देखा जाता है, क्वांटिटी देखी जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि सॉल्यूट के क्वांटिटी पर के डालने की वजह से वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और सॉल्यूट के टाइप के चेंज करने की वजह से प्रॉपर्टी पर इफ़ेक्ट नहीं आता है। इसी तरह अगर हम किसी भी आइस हम ले लेते हैं, हम कोई भी प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, हम पानी ले लेते हैं, प्योर पानी ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर को फ्रीज़ करने लगते हैं, प्योर वाटर को फ्रीज़ करने लगते हैं। जब ये प्योर वाटर फ्रीज़ होने लगता है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी पानी में हम कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से अब जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरे माइनस वैल्यू पे जाके फ्रीज़ हो जाएगा। कोई -1 पे, कोई -2 पे, कोई -3 पे, इस वैल्यू पे जाके ये फ्रीज़ हो जाता है। ये किस वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया है। सॉल्यूट के डालने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी इफ़ेक्ट आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता जा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट के ऐसे प्रॉपर्टी को अब अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज उसी तनासुब से आएगा। इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल है। हम अक्सर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, कार्स हैं, उनमें रेडिएटर होता है, वहाँ पानी डाल दिया जाता है, पानी डालते हैं। अब उस रेडिएटर में हम एंटी फ्रीज़ भी मिक्स कर देते हैं। एंटी फ्रीज़ यहाँ पे एज अ सॉल्यूट काम कर रहा है।
ये एंटी फ्रीज जब उस पानी में चला जाता है, उसके चले जाने की वजह से अब ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं करेगा और इसी तरह ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज नहीं करेगा, बल्कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। इसके फ्रीजिंग पॉइंट के चेंज होने की वजह से, इसके बॉइलिंग पॉइंट के चेंज होने की वजह से इस लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितनी चेंज हुई है। ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ एंटी फ्रीज इसमें डाला हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम सोल्यूट की मिकदार कितना डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम देखना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे फिर वेपर प्रेशर होता है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो पूरी की पूरी एनर्जी ये बॉन्ड के तोड़ने में लगा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वजह से वो जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में बन रहे हैं, उनके बनने की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। आम तौर पे वेपर प्रेशर उस वक्त, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस वक्त मैक्सिमम होता है जब कोई लिक्विड बॉयल कर रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड जब पहुंचता है तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर हमने इसी लिक्विड में हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया है, सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से अब उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। जब बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये जो वेपर प्रेशर के चेंज होने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, इस प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किस बात पे डिपेंड कर रही हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। ये इस बात पे डिपेंड कर रही हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, और इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही हैं कि कौन सा सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं। इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलिगेटिव का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है कोलिगेटिव, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक कोलिगेटस ग्रीक वर्ड है, कोलिगेटस से निकला है। कोलिगेटस का मतलब है टू बाइंड टुगेदर। ये कहाँ से निकला है? ये निकला है कोलिगेटस, इसका मतलब ये है टू बाइंड टुगेदर। अब यहाँ ये बात आती है कि वजह क्या है कि लिक्विड हमने डाला था, हम जो लिक्विड है जो प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर रहा है, लेकिन हम अगर सोल्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं तो सोल्यूट के ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, क्यों फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, क्यों वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है। उसकी वजह यह है, जब ये सोल्यूट जाता है, सोल्यूट के जाने के सॉल्वेंट के अंदर चला जाता है तो सोल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये उस लिक्विड के मॉलिक्यूल को बाउंड कर देता है, इनके आपस में बाइंडिंग बन जाती है। ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये अब बॉटम से इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज करके बॉटम से ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, सरफेस पर जाना चाह रहा है, लेकिन इसको सरफेस पर जाने के लिए
पहले वो सॉल्वेंट के आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना होगा। उसके बाद इस सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ना होगा। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करनी होगी। उसके बुनियाद पे फिर ये जो बॉन्ड है ये टूट रहा होता है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया तो वेपर प्रेशर में चेंज आता है। वेपर प्रेशर, ये सारी जो प्रॉपर्टी है इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो फिर ये पहला पॉइंट है टाइप्स, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। राइट नेम्स ऑफ, इनके नाम बता दो। नेम्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फिर नाम बता दो। गेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो नाम हैं उनमें से पहला नाम आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक नाम आता है। दूसरा नाम आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा नाम आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तीसरा नाम आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। और इंक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर है। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसको बुलियोस्कोपी भी कहते हैं। इसको बुलियोस्कोपी भी कहते हैं। और जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसको क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। ये इनके फोर्थ पॉइंट अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर ऑस्मेटिक प्रेशर में भी चेंज आ जाता है। इंक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाता है। इंक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर में इंक्रीज आ जाता है। अब हम एक एक करके ये देखने जा रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होने वाला है, इसमें क्या होता है, होना क्या चाहिए था। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमने देखना ये है, पहले हमारा टॉपिक हम यहाँ से उठाते हैं, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले तो हम ये देखने जा रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। व्हाट इज वेपर प्रेशर। पहला पॉइंट है व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो हम पहले वेपर प्रेशर को देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। वेपर प्रेशर ये है कि अगर हमने यहाँ पे ये डाल दिया है, ये कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में मैं यहाँ पे ये जो राउंड जो मैं बना रहा हूँ ये हम सॉल्वेंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे इन सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होता है। ये इनके बीच में अट्रैक्टिव
फोर्स मौजूद है, ये इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, अब हम इसको हीट दे रहे हैं। जब हम हीट दे रहे हैं, ये हीट आता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है, ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ये हीट यहाँ से आता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये वैन डर वाल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, ये जो है टूट जाता है, इज ब्रोकन डाउन, टूट जाता है ऑन हीटिंग। हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो यहाँ से जब ये बॉन्ड टूट गया, तो इसके टूटने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ सरफेस की तरफ आ जाता है। इसी तरह फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के तरफ आ जाते हैं। सरफेस के तरफ आने के बाद फिर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो वेपर्स हैं, ये इनकी तादाद जब बढ़ जाती है, वेपर्स की तादाद के बढ़ जाने की वजह से, वेपर्स की तादाद के बढ़ जाने की वजह से ये वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता, ये जब वापस लिक्विड के सरफेस के साथ टकराते हैं, तो इनके टकराने की वजह से ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कन्वर्जन ऑफ वेपर्स, conversion of vapors into liquid is called condensation, is called condensation. The conversion of vapors को क्या कहते हैं? evaporation. conversion of liquid into vapors, इसको फिर क्या कहते हैं? into vapors, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको conversion of liquid into vapors को कहते हैं evaporation। तो जब evaporation, rate of evaporation becomes equals to rate of condensation, when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation is called equilibrium, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ये जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस पहुंच जाता है, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान, इस इक्विलिब्रियम के लेवल पर जब ये प्रेशर डाल रहा है, वेपर्स जब ये वेपर्स प्रेशर डाल रहे हैं, इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या है? ये वेपर प्रेशर है। लेकिन यहाँ हमने देखना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? यहाँ हमारा जो पॉइंट है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए अब मैं ये डायग्राम एक बार फिर रिपीट कराऊंगा, इसको रिपीट कराऊंगा। ये इसमें फिर ये होता है कि ये हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसा कंटेनर ले लेते हैं। अब इस कंटेनर में हमने क्या करना है,
ये सॉल्वेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर सोल्यूट भी डाल दिया गया है। अब ये देखें, ये सोल्यूट भी यहाँ पे आ गया है। पहले सिर्फ सॉल्वेंट था और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था। अब क्या हुआ, अब सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी आ गया है। सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी आ गया है। अब देखिए, ये जो सॉल्वेंट के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो पहले की नस्बत से ये अट्रैक्टिव फोर्स अब चेंज हो गई है। पहले की नस्बत से अट्रैक्टिव फोर्स चेंज है। अट्रैक्टिव फोर्स पहले कुछ और थे, अब ये देखें, ये अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर हो गई है। अट्रैक्टिव फोर्स के ग्रेटर होने की वजह से हम यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं। इसको हीट देने की वजह से अब ये बॉन्ड टूट तो गया है, लेकिन ये बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर सरफेस पे नहीं पहुंच सकता। किस वजह से नहीं पहुंच सकता? क्योंकि इसको इस दूसरे मॉलिक्यूल ने भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है और साथ में इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है एज़ कंपेयर टू इस प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। प्योर फॉर्म में चूंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, इस वजह से ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे टूट जाता है। इसके टूट जाने की वजह से ये वेपर्स सरफेस पे ये यहाँ से टूट के तेज़ी से नहीं जा सकता है। अब इस मॉलिक्यूल को सरफेस पे पहुँचने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। पहले की नस्बत से ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसे। अब इस वजह से ये इसके जो वेपर्स हैं ये उस पहले वाले टेम्परेचर पे, जो प्योर फॉर्म में टेम्परेचर होता है, उस प्योर फॉर्म में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर इसका कम हो गया है, इसलिए इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है। इसलिए अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, यहाँ पे इफ वी ऐड क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर हम ऐड कर देते हैं सोल्यूट इन सॉल्वेंट, अब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट की जो टेंडेंसी है टू कन्वर्ट into the tendency of solvent to convert into vapors will be decreased. इस डिक्रीज्ड के अमल को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ particles of solute। वेपर प्रेशर जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट
के बुनियाद पे अगर सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा है तो फिर ये क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर उसी तनासुब से कम हो जाएगा, उसी तनासुब से ये कम हो जाता है। इसलिए हम अगर हमें ये प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम हो जाती हैं तो हम मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। हम इसकी बेनिफिट से M2 मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। किसका मॉलिक्यूलर मास हम मालूम कर सकते हैं, इसमें सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर और चेंज। इसमें अगर हम ये प्योर वेपर प्रेशर ले लेते हैं और चेंज ले लेते हैं, इसके साथ साथ हमने जितना अमाउंट ऐड किया हुआ है वो अमाउंट भी अगर हम ले लेते हैं कि हमने जो ऐड किया है वो कितना ऐड किया था, ये हम इधर ले लेते हैं। और इस वैल्यूज़ में अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो इन वैल्यूज़ के पुट करने की वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो डेटा हमें पहले से मिला हुआ है, उस डेटा के बुनियाद पे फिर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन volatile solute can be calculated हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यहीं पे रुक जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को एक बार फिर रिवाइज कर दूँ, फिर हम आगे जाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, जिसमें लिक्विड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। किस वजह से चेंज हो जाती हैं? जब हम लिक्विड के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है कि हमने सॉल्यूट की मिकदार कितना डाला है। अगर सॉल्यूट का मिकदार ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादा चेंज आएगा, अगर सॉल्यूट की मिकदार कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज भी कम आएगा। लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा हमने सॉल्यूट इसमें डाला हुआ है, सॉल्यूट की कौन सी किस्म हमने डाली हुई है, सॉल्यूट की किस्म पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्यूट की किस्म पे इसलिए डिपेंड नहीं करता है कि जो भी सॉल्यूट हम डालेंगे उनका काम ये है कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करना है। तो सॉल्यूट जो भी आ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी सॉल्यूट जाएगा ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा, वेंडरवाल फोर्स पैदा करेगा। इस वेंडरवाल फोर्स, अगर इन वेंडरवाल फोर्स की तादाद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। तो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो अब अपने आप को सरफेस पे ले जाना चाह रहा है, लेकिन वो सरफेस पे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने उसको घेर के रखा हुआ है, उसको बाइंड करके रखा हुआ है, उसको कोलिगेटस करके रखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे ये आसानी से नहीं जा सकते। अगर ये प्योर फॉर्म में होता, अगर सॉल्वेंट हमारे पास प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में चूंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के आपस में अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, इनके आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के मौजूद होने की वजह से ये फिर क्या करते हैं, ये आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है,
टाइप ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। तो कॉलिगेटिव का जो वर्ड है ये ग्रीक से निकला है, कॉलिगेटस है, इसका मतलब है टू बाइंड टुगेदर। ये देखिए सोल्यूट आ रहा है और ये आपस में बाइंड हो रहे हैं, इस वजह से इनको कॉलिगेटस कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बुलियोस्कोपी है जिसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, दूसरा क्रायोस्कोपी है जिसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और फिर इंक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि हम जो वेपर प्रेशर पड़ रहा है किसी भी लिक्विड के सरफेस पर, हम उस वेपर प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मकसद के लिए हम ने उसमें सोल्यूट डाल देते हैं। सोल्यूट के डालने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इस फेनोमिना को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट जो वेपर्स में कन्वर्ट होना चाह रहा था, तो इसके अंदर जो प्योर सोल्यूट है उसके अंदर वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इस सॉल्वेंट में डाल दिया, तो ये जो सॉल्वेंट में जब ये नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट चले जाते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स पैदा कर देते हैं। इनके अट्रैक्टिव फोर्स के पैदा करने की वजह से जो सोल्यूट, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है जो वेपर्स में कन्वर्ट होके सरफेस पे आना चाह रहा है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि बाइंड हुए हैं ये विद द सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ ये कॉलिगेटस हुए हैं। इस कॉलिगेटस होने की वजह से ये अब आगे नहीं जा सकते हैं, इस वजह से ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हम सॉल्वेंट की जो टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स है इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसको जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो इस फेनोमिना का नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। हमें अगर ये वैल्यूज़ का पता चल जाता है, हमें चेंज इन वेपर प्रेशर है और प्योर वेपर प्रेशर है, इसी तरह जो हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने कितना मास हमने उसमें डाला हुआ था और उसका मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास क्या है, सॉल्वेंट का वेट कितना है, अगर हमें सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटेड फॉर्म में मिल जाती हैं तो हम ये बता सकते हैं कि हमने जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें सॉल्वेंट में मिक्स किया है ये इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास का पता चल जाता है तो फिर हम ये बता सकते हैं कि इसमें हमने जो सोल्यूट डाला था उसका नाम ये है। ये सारी बातें हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो ये है कि एलिवेशन, वो हमने ये पढ़ना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट अपना जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसका अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, लेकिन सोल्यूट के ऐड करने की वजह से इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट जो इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो इसको फिर कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास ही में इसको डिस्कस किया जा सकता है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।